हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर फुलेरा दूज 2026 का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। इस खास अवसर पर मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन शुभ काम को करने के लिए पंचांग या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है फुलेरा दूज का पर्व? अगर नहीं पता, तो आइए जानते हैं कि इसकी वजह के बारे में। फाल्गुन माह में द 19th ऑफ फरवरी कब है फुलेरा दूज 2026 को फुलेरा दूज मनाई जाएगी। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत द 18th ऑफ फरवरी को दोपहर 4:57 पर। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का समापन द 19th ऑफ फरवरी को दोपहर 3:58 पर। फुलेरा दूज के पर्व को पूरे ब्रज में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। फाल्गुन महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान ब्रज क्षेत्र में फूलों की होली खेली जाती है। ये त्योहार दूसरे दिन द्वितीय तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे फुलेरा दूज कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी ने इस दिन फूलों से होली खेली थी और तब से फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि फुलेरा दूज क्यों मनाया जाता है। फुलेरा दूज की कथा के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण लंबे समय तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए। राधा रानी बहुत दुखी हो गई। राधा के अपार दुख को देखकर न केवल ग्वाले और गोपियां, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे और फूल भी मुरझाने लगे। जब भगवान कृष्ण को इस बारे में पता चला, तो वे जल्दी से राधा रानी से मिलने वृंदावन आए। कृष्ण के आने की खबर सुनकर राधा, जो वियोग में पानी के बिना मछली की तरह तड़प रही थी, खुश हो गई। गोपियां भी बहुत खुश हुई। सूख रहे पेड़ पौधे और फूल फिर से हरे भरे हो गए। उस समय कृष्ण ने ये फूल तोड़कर राधा पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा ने भी खुशी खुशी उन पर फूल फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर गोपियां और ग्वाले सभी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तब से फुलेरा दूज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हर साल मथुरा में इस दिन फूलों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। ये दिन भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए भी खास है। फुलेरा दूज पर पूजा कैसे करें? इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। फिर आपको घर में पूजा की जगह या राधा कृष्ण मंदिर में जाकर राधा कृष्ण का जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद राधा कृष्ण को एक चौकी पर रखें, उन पर फूल बरसाएं और दीपक जलाएं। इसके बाद आपको राधा कृष्ण मंत्रों का जाप करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। फिर आपको प्रसाद, अगरबत्ती, फल और चावल के दाने जैसी चीजें चढ़ानी चाहिए। आप मक्खन, मिश्री और खीर भी चढ़ा सकते हैं। आखिर में आपको प्रसाद बांटकर पूजा खत्म करनी चाहिए। होली खेलने की परंपरा कब शुरू हुई? ये शुभ दिन फुलेरा दूज था और इसी दिन से फूलों से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा और वृंदावन में हर साल फुलेरा दूज के मौके पर फूलों की भव्य होली खेली जाती है। इस दिन मंदिरों को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से श्री राधा कृष्ण के साथ इस दिव्य होली का आनंद लेते हैं। फुलेरा दूज का महत्व। शास्त्रों के अनुसार फुलेरा दूज साल के 5 स्वयंसिद्ध शुभ मुहूर्तों में से एक है। इस दिन शुभ मुहूर्त के लिए पंचांग देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार फुलेरा दूज को खासकर शादी समारोहों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसे आमतौर पर बिना किसी संदेह के शुभ दिन के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर दूल्हा और दुल्हन के नामों के लिए कोई खास शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो भी इस दिन शादी करना शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से
ग्रहों की स्थिति के कारण शादी के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो फुलेरा दूज पर शादी करना बहुत फायदेमंद और शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्यों के बेहतरीन और फलदायी परिणाम मिलते हैं। ज्योतिष के अनुसार फुलेरा दूज का दिन सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, इसलिए शादी सहित किसी भी शुभ कार्य के लिए किसी विशेष शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है।